हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी फिट और फाइन होंगे। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो नोट्स हैं, वो कंप्लीट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो सिंपल लैंग्वेज हो ना, उसमें समझाते भी चलो, ताकि आप जब याद करो तो आपको आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की जल्दी से अपन नोट्स कंप्लीट करते हैं। समझ करके करना है ना, केवल उतार मत लेना, समझना भी, ताकि याद करने में आसानी हो। जैसे देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जा रहा है कि नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस, यानी कि एक प्लेस में, एक जगह में उसके मौसम को, उसके वेदर को कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उसमें प्रभाव डालते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा, रेनफॉल होगा और विंड की स्पीड होगी। ये चारों पांचों को मिला करके हम क्या कहते हैं, उस प्लेस का वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर उस प्लेस को, वेदर को अपन कहते हैं, बताते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, ह्यूमिडिटी के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से और विंड की स्पीड के हिसाब से, यानी कि हवा की जो गति है उसके हिसाब से अपन बताते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, सिंपल सा था। अगला देखो क्या है कि व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू एक्यूर ड्यूरिंग द डे, यानी कि एक दिन में या फिर किसी भी दिन में हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, दिन के किस समय में। तो देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है दोपहर के समय होगा, और मिनिमम टेम्परेचर एकदम भोर के समय होगा, जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर रीड करे थे उस टाइम बताया था। तो इसका आंसर लिखोगे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑक्योर इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्योर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो आफ्टरनून में होगा, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो अर्ली मॉर्निंग में, यानी वही भोर जिसको हम लोग बोलते हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे रहता है सबसे मिनिमम टेम्परेचर। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक किसी भी जगह का जो मौसम रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन क्लाइमेट कहते हैं। जैसे 10 साल 20 साल का अगर अपन एवरेज देखें कि वहाँ का मौसम कैसा है, तो जैसा भी उसका मौसम रहेगा उसको ही अपन वहाँ का क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, पिछले 10-20 साल का एवरेज निकाल करके। उसी तरीके से ए प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एक जगह है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है, पानी बहुत कम आता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बताइए कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा। तो देखो, पानी बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, ड्राई होगा, सूखा इलाका होगा। और यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है पूरे साल भर क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है, हाई है, तो जगह गर्म भी होगा, इसीलिए हॉट। तो ड्राई और हॉट आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। द टू रीजन ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि दो ऐसे इलाका, रीजन, जिसमें हमारे जो अर्थ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कंडीशन एक्सट्रीम होता है, यानी कि ठंड रहेगा तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगा, गर्म रहेगा तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा। तो मैंने आपको ये चैप्टर में भी आया था, और इन्हीं दोनों रीजन के बारे में तो दिया ही हुआ था, यानी कि अगर आप चैप्टर पढ़े होगे तो आसानी से इसको बता सकते हो कि जो पोलर रीजन है और जो ट्रॉपिकल रीजन है, यही दो रीजन है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना ये चैप्टर में। अगर आपने चैप्टर नहीं, वीडियो नहीं देखा, तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो दो कौन कौन से रीजन हो गए, पोलर रीजन जो कि पोल के साइड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ट्रॉपिकल रीजन, इसको मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया भी था कि कौन कहाँ पर होता है, कौन कौन से रीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है, यानी कि कुछ हमको एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा ये अपने को बताना है। तो जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट और वेट होता है, यानी कि थोड़ा मोड़ा हॉट और हल्का हल्का गीला गीला मौसम रहता है। इसके बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, अगर मैं आपको कहाँ पर दिखाऊँ, कहीं पर तो था, क्लाइमेट वाले में ही था, कहाँ गया, इसी आसपास में था, एवरेज वाले में 25 साल का जो हमारा एवरेज निकलता है कब लगभग, उसको अपन क्लाइमेट कहते हैं। इसी आसपास में कहीं पे जम्मू और कश्मीर के बारे में देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ना, जम्मू और कश्मीर। फिर यहाँ पर केरला का भी एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड केरला, है ना। वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट, यानी कि जो केरला है बहुत गर्म और गीला है ना जगह है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो थोड़ा सा कम है, यानी कि मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। इसको मैंने आपको कंपेयर करके भी यहाँ पर बताया था, दोनों के चार्ट से अपने कंपेयर भी किया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। केरला जो होगा हॉट और वेट हो जाएगा, राजस्थान जो है वहाँ पर पानी नहीं आता है, इसलिए वो हॉट और ड्राई होगा। आप ऐसे दिमाग में, अपने दिमाग में सोच सोच करके बना सकते हो कि केरला में बहुत ज़्यादा पानी भी आता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप भी रहती है, इसलिए वो जगह यानी साउथ में है, तो वहाँ पर हॉट बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हॉट हो गया, और पानी भी आते रहता है। आप बीच में पेपर में देखते ही होंगे कि केरला में आज ये पानी आया तो बहुत तेज़ तूफान आने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर वेट भी होता है। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पर पानी नहीं आता है, धूप तो रहता है लेकिन पानी नहीं आता है, इसलिए वेट नहीं होगा, वो ड्राई होगा। और यहाँ पर ये हॉट भी होगा राजस्थान, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा, जैसे कि हमारा आसाम हो गया, है ना, या फिर
बहुत जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, उत्तराखंड हो गया, वो वाले जो हमारे क्या बोलते हैं स्टेट है ना, वो कैसे होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर समय में पानी आती रहती है, इसलिए वो क्या है, वेट इलाका कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना था कि यहाँ ये जो जगह दिए हुए हैं अपने को 4, इनका जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो इस तरीके से आप लिख लोगे और समझ करके लिखना है, केवल रटना नहीं तो भूल जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विच ऑफ टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट, यानी इन दोनों में से कौन फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। फ्रीक्वेंटली बोले तो नॉर्मली आसानी से चेंज होगा, जैसे सुबह कुछ और रहेगा तो शाम को कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा कौन होता है, वेदर जो होता है ना, वो होता है कि सुबह अगर आपको धूप निकला हुआ दिखेगा तो हो सकता है शाम को बारिश आ जाए, वो वेदर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वेदर चेंज फ्रीक्वेंटली। ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, यानी कि अपने को नीचे में कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी विशेषता, उनका खासियत अपने को दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन, यानी कि आपको वो विशेषताओं को, वो कैरेक्टर को देख करके बताना है कि वो कहाँ पर के लिए यूज़ होंगे, ट्रॉपिकल के लिए यूज़ होंगे या फिर पोलर रीजन में यूज़ होंगे। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन, यानी कि आपको क्या लगता है, हो सकता है कि इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिए हुए हैं, यहाँ पर जो विशेषताएँ दिए हुई हैं, क्या ये सभी में यानी कि दोनों में काम आ सकती हैं क्या, यानी ट्रॉपिकल में भी और पोलर रीजन में भी, दोनों में काम आएंगी क्या। तो वो तो अपने को देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे देखो पहला क्या है, डाइट हेवी ऑन फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के ऊपर ही अपना भोजन उनका निर्भर रहता है। तो फ्रूट कहाँ पर मिलेगा, जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलेगा। देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाएगा अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है। तो अगर आप केवल क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो फिर भैया मुश्किल है, इसलिए एक बार चैप्टर वाला वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो भी वीडियो से आपका काम चल जाएगा। तो फ्रूट वगैरह ज़्यादातर कौन से इलाके में खाएंगे, पेड़ वगैरह कहाँ पर रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, सिंपल। ठीक है, उसी तरीके से व्हाइट फर जो होगा वो पोलर रीजन में होगा, जैसे कि हमने उसका देखा था, पोलर बियर का देखा था, उसका व्हाइट फर होता है, पेंगुइन में होता है और व्हाइट और ब्लैक मिला करके। तो व्हाइट फर जो होगा वो पोलर रीजन में होगा, उससे उनको क्या होता है, हेल्प मिलता है स्नो में छिपने में, है ना, स्नो में छिपने में भी हेल्प मिलता है। और क्या क्या तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ध्यान से उतर जा रहा है क्योंकि 2-4 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, फिर भी इतना याद है कि व्हाइट फर जो था हमारा वही पोलर बियर जो था उसका था। आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्यों था व्हाइट फर, ठीक है, मुझे अच्छे से याद दिला देना। अगला देखते हैं, नीड टू माइग्रेट, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। जैसे कि वो जो बर्ड वगैरह के बारे में पढ़ा था, क्रेन के बारे में, फिश वगैरह भी माइग्रेट करती हैं, तो वो कहाँ पर की करती हैं, जो पोलर रीजन होती है ना उनकी करती है। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा होने लगता है या वहाँ पर गर्मी वगैरह आ जाता है तो उनको और ज़्यादा ठंड चाहिए रहता है, तब वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती है। जब ज़्यादातर तो वही होता है कि जब ठंड से भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब ठंड पड़ने लगता है ना, तब उस जगह से वो माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा होता है रीज़न। तो नीड टू माइग्रेट के बारे में, माइग्रेट मतलब समझ रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे बर्ड वगैरह के बारे में आया था इस चैप्टर में, यहाँ पर देखो लास्ट में आया था, कहाँ गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो, ये माइग्रेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिया होता है, इसको मैंने आपको रीड करा के समझाया था। ठीक है, तो ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में क्या वो डिस्कस हो चुका है तो उसको छोड़ो, बस इतना समझ जाओ कि जो माइग्रेट होता है वो पोलर रीजन में होता है। उसके अलावा लाउड वॉइस, तेज़ आवाज़ की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी, तो भैया पोलर रीजन में तो खुला खुला मैदान रहता है, पहाड़ रहता है, उसमें तेज़ आवाज़ की जरूरत है नहीं। जहाँ पर जंगल होगा, घना पेड़ पौधा होगा, वहाँ पर तेज़ आवाज़ की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि जो शेर होते हैं, लायन वगैरह होते हैं, हम लोग करते हैं, तो वो कहाँ पर करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में करेंगे। ठीक है, लायन वगैरह तो नहीं, वो सब एलिफेंट वगैरह। उसके अलावा स्टिकी पैड्स ऑन फीट, यानी कि उनके पैर में स्टिकी टाइप से कुछ रहेगा, तो ये कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, ये हमारा रेन फॉरेस्ट में जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इसका था ना, ये कहाँ गया, हमारा एक फ्रॉग था, ये देखो, ये फ्रॉग के पैर में क्या है, स्टिकी टाइप से लगा हुआ है, जिससे ये पेड़ों में भी चढ़ सकता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो ये हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगला जो है लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, यानी कि स्किन के अंदर चर्बी का रहना। तो चर्बी रहेगा कहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा जरूरत पड़ेगा ठंड में। चर्बी कहाँ पर काम आता है, जब ठंड बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो चर्बी एक तरह से आप कह लो कंबल का काम करता है। जैसे हम लोग कंबल और रजाई उड़ते हैं ना, वैसे एनिमल की जो फैट होती है स्किन के अंदर में, वो उनके लिए कंबल और रजाई का काम करता है। तो वहाँ जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ेगा वहीं पर तो कंबल और आदमी लेगा ना, रजाई वगैरह, तो वो कहाँ पर ठंड पड़ेगा, पोलर रीजन में पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर पोलर रीजन हो जाएगा, सिंपल। और फिर है वाइड एंड लार्ज पाव, यानी कि जो बड़े बड़े पैर होंगे वो कहाँ पर जरूरत पड़ेंगे, तो वो भी ये पेंगुइन वगैरह का हमने देखा था। देखो कहाँ गया, पेंगुइन का पैर वगैरह बताया था वहाँ पर हमने कि वाइड चौड़ा होता है थोड़ा सा। उसी तरीके से पोलर बियर का भी जो पैर होता है चौड़ा होता है ना, जिससे उनको तैरने में भी आसानी होती है और स्नो में चलने में भी आसानी होती है। तो वाइड और लार्ज पॉज जो होते हैं वो पोलर रीजन में काम आते हैं। उसी तरीके से ब्राइट जो कलर होगा, चमकीला कलर, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वर्क करेगा। जैसे कि वही हमारा गिरगिट वगैरह रहता है ना, उनका चमकीला थोड़ा सा कलर रहता है। और भी बहुत सारी चीज़ें यानी आप देखना कि जो बर्ड्स वगैरह रहेंगे ना, बहुत अलग ब्राइट टाइप से उनका कलर रहता है, बहुत चमकीला टाइप से रहता है, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग टेल, पूंछ का जरूरत पड़ेगा। पूंछ जरूरत किसको पड़ता है? स्ट्रॉन्ग, बंदर वगैरह को, लंगूर वगैरह को पड़ता है, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। और लास्ट बचा हुआ 10th नंबर में लॉन्ग एंड लार्ज बीक, यानी लंबे लंबे चोंच जो है वो कहाँ पर काम आएगा? तो वो भी रेन फॉरेस्ट में ही काम आएगा, ताकि पेड़ वगैरह को है ना खुदर करके उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकालते हैं। जो बर्ड वगैरह जो मैंने पढ़ा था यहाँ पर, ये वाला बर्ड था, क्या नाम था इसका? जैसे ये भी है रेन फॉरेस्ट में भी आते हैं थोड़ा मोड़ा, ये वाला बर्ड लार्ज बीक, ये वाला क्या नाम था? टूकन। हाँ, टूकन में जो बर्ड है इसको जरूरत पड़ता है लॉन्ग बीक का। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और हमसे बोला था कि क्या दोनों कंडीशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स काम आ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। इसमें से आप कोई भी देखोगे तो मुझे तो कोई नहीं लगता कि दोनों कंडीशन में काम आएगा। तो इसमें आप सिंपल आंसर दे देना कि नो, नॉन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, बताइए कि ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल एकदम, कि द क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज जनरली हॉट एंड ह्यूमिड विथ कंटिन्यूस रेन। यानी कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, वो कैसा होता है? हल्का हल्का हॉट रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ पर, और वहाँ पर कंटिन्यू बारिश वगैरह होते रहता है। तो जब कंटिन्यू बारिश होगा तो वहाँ पर पेड़ पौधे जाहिर सी बात है उगेंगे ही, पेड़ पौधे उगेंगे तो फल होगा, तो वहाँ पर फिर एनिमल भी रहेंगे फल को खाने के लिए, एक एनिमल को खाने के लिए दूसरा एनिमल भी रहेगा। इस तरीके से एक चेन बनता चला जाता है। ठीक है, तो दिस हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है एकदम बेहतरीन, है ना, बेहतरीन कह लो, या फिर मेहमान नवाजी कह लो, या फिर जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा क्लाइमेट है ये। ठीक है, तो दिस हॉस्पिटेबल क्लाइमेट, हॉस्पिटल वाला हॉस्पिटेबल नहीं है ना, ध्यान रखना। कंडीशन सपोर्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, समझ गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, बस समझ करके लिखो। समझ करके लिखोगे, जरूरी नहीं कि जैसे मैं रटवा रहा हूँ, नहीं सॉरी मैं लिखवा रहा हूँ ऐसी रट करके लिख दो, ये जरूरी नहीं। आप समझ गए ना, तो अपने से भी एक आध सेंटेंस आगे पीछे करके भी लिख सकते हो, आपका आंसर सही ही कहलाएगा। ठीक है, चलो 8th नंबर वाला देखो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन। यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप क्या करो? एक्सप्लेन करो कि किसी भी पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइप का ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों रहता है। यानी कि मान लो जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि जो पेंगुइन वगैरह रहेंगे वो पोलर रीजन में ही रहेंगे, जो हमारा पोलर बियर है वो पोलर रीजन में ही रहेगा। तो ऐसा होता क्यों? एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो देखो यहाँ पर इसका मस्त आंसर आप समझो, सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन एज दे कैन अडाप्ट वेल फॉर दोज कंडीशन। यानी कि वो उस जगह पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो वहाँ पर खुद को रहने के लिए अडाप्ट कर लेते हैं, एक अनुकूल कर लेते हैं, या फिर कह लो ढाल लेना। ठीक है, अपने आप को ढाल लेते हैं उस जगह पर रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए पोलर बियर इज अडेप्टेड फॉर पोलर रीजन। यानी जो पोलर बियर का मैंने आपको बताया ना कि वो पोलर रीजन में ही रहने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है? अडाप्ट कर लेता है, अनुकूल कर लेता है। कैसे अनुकूल करता है? तो इट हैज़ ए थिक स्किन एंड लेयर ऑफ फैट टू कीप इट वार्म इन कोल्ड कंडीशन। यानी कि उसकी जो चमड़ी होती है, चमड़ी के नीचे उसका मतलब जो चमड़ी होती है वो भी मोटी होती है, और उसका जो फैट होता है ना वो भी मतलब चमड़ी के नीचे उसका मस्त भरा भरा फैट होता है, ताकि वो क्या कर सके उस जगह उस ठंडे, यानी पोलर रीजन जो होता है बहुत ज़्यादा बर्फीला जगह है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती रहती है, तो उस कोल्ड कंडीशन में खुद को गर्म रख सके। अब अगर इसी को मैं उठा करके, पोलर बियर को उठा करके मैं गर्म जगह पे ले आऊँगा, तो पहले से बेचारा का चर्बी है, इतना मोटा मोटा कंबल ओढ़ा हुआ है पहले से, ऑटोमेटिक वाला कंबल तो हटा भी नहीं सकता, जैसे हम लोग तो कंबल हटा सकते हैं, वो अपनी चर्बी को हटा नहीं सकता है। तो क्या होगा कि अगर उसको हम लोग धूप में ले आएंगे, यानी कि गर्म जगह पर ले आएंगे, तो वहाँ पर वो नहीं रह सकता है, इसीलिए वो उसी सर्टेन जगह पर रहेगा, उसी ठंडे इलाके में रहेगा। हाउएवर विद दिस एडेप्टेशन इट विल नॉट टू बी पॉसिबल फॉर इट टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजन वेयर इट इज़ हॉट। यानी कि जहाँ पर हॉट रहेगा वहाँ पर वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर एकदम बना करके अपने से लिख लेना है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, समझ करके याद करोगे याद हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा भले दिख रहा है आपको। 9th नंबर का देखो, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडैप्ट इटसेल्फ। यानी कि जो एलिफेंट होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए खुद को कैसे अडाप्ट कर लेता है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था, यहाँ से शायद हमने पढ़ा था ये वाला, देखो अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो था ना, यहाँ से हमने डिटेल में पढ़ा था एकदम इतना लंबा चौड़ा कि ये खुद को कैसे इस जगह पर रहने के लिए ढाल लेता है। तो अब इतना लंबा चौड़ा तो लिखना नहीं एग्जाम में, तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट बना करके लिखो। देखो इस तरीके से, एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड रिमार्केबली टू द कंडीशन ऑफ दिस रीजन, सम ऑफ द अडेप्टेशन आर एज फॉलोज। यानी कि वो बहुत अच्छे से इस कंडीशन में खुद को रहने के लिए ढाल लेता है। दिस रीजन के जगह पर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें से कुछ उसके अडेप्टेशन के बारे में अपने यहाँ पे जिक्र किया है, अपने यहाँ पे बताया है क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इट यूजेस इस ट्रंक एज नोज, यानी कि उसकी जो सूढ़ होती है, ट्रंक जो होती है, उससे वो अपना नोज की तरह यूज़ करता है। सो दैट इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिससे उसको एकदम स्मेल दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ पर गन्ने की खेत है या फिर जो भी है ना खाने पीने का सामान है, उसको दूर से ही पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने ट्रंक को वो नोज की तरह यूज़ करता है। उतना लंबा सा नाक अगर किसी का रहेगा तो वो आसानी सूंघ सकता है किसी भी चीज़
चीज़ को दूर से ही। तो ये तो पहला अडेप्टेशन है। दूसरा क्या है, इट्स ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड, उसका ट्रंक जो होता है खाना वगैरह को उठाने का भी काम करता है, बिल्कुल सही। ठीक। तीसरा, इट्स टस्क आर यूज टू टीयर बार्क ऑफ ट्रीज, यानी कि उसके जो बड़े बड़े दांत निकले हुए रहते हैं ना बाहर 2 पीस, वो क्या करता है, उससे बार्क को छिलाई करता है। यानी कि किसी भी पेड़ का अगर उसको बार्क को खाना, बार्क मतलब समझते हो ना, पेड़ के चारों साइड जो कपड़ा लपेटा हुआ रहता है, कपड़ा मतलब कि छाल, छाल तो समझ गए होगे ना। अब फोटो में तुमको कहाँ से दिखाऊँ, सच समझ गया होगे। देखो यही से चमड़ी जो रहता है, जैसे अपना स्किन रहती है, उसी टाइप से पेड़ का भी स्किन रहता है ना, उसी को उसका बार्क कहा जाता है। आपको इतना तो पता ही होगा, क्लास 7 साइंस में हो आप भी। ठीक है, तो उस बार्क को अगर उसको खाना रहता है तो उसको अपने टस्क से वो छील लेता है, जैसे अपन वो छिलनी से छीलते हैं ना सब्जियों का बार्क को, उसी तरीके से वो पेड़ों के बार्क को छिलता है। ठीक है, सॉरी सब्जी का बार्क नहीं होता है, पील होता है। तो इट कैन ईट बार्क ऑफ ट्रीज, वो क्या करता है, खाता है फिर उन बार्क को। और उसके अलावा इट्स लार्ज ईयर्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, यहाँ पर 4th नंबर का होगा, 5th गलती डल गया है, कि उसके जो हमारे ईयर होते हैं ना, कान जो उसके होते हैं बड़े बड़े, उससे वो दूर से किसी भी मतलब चीज़ों को सुन सकता है, कि अगर कोई एनिमल है या फिर कुछ भी चीज़ है तो आसानी से दूर से ही सुन सकता है। तो ये जंगल में रहने में उसको फायदेमंद है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो जल्दी से इसको बना लेते हैं। अपने क्या बोला पहला क्वेश्चन में, कि ये कार्निवोर विथ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट वाइल कैचिंग इट्स प्रे, यानी कि कार्निवोर है, कार्निवोर मतलब जानते हो ना, देखो हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होता है और ओमनिवोर होता है। और कार्निवोर मतलब क्या होता है, एक ऐसा एनिमल या ऐसा जंतु जो दूसरे जंतुओं को, दूसरे एनिमल्स को खाता हो। ठीक है, जो घास फूस नहीं खाता हो, केवल दूसरे एनिमल्स को खाता हो, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब केवल दूसरे एनिमल को खाते हैं, वो कार्निवोर में आएंगे। ठीक है, तो इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड, तो ये सब कहाँ पर पाए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सब हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा दिया ऑप्शन, हाँ बिल्कुल 4th नंबर का ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसी तरीके से 11th नंबर का क्वेश्चन है कि विच फीचर एडाप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी खासियत है जो पोलर बियर एडेप्ट कर लिया है खुद के अंदर और वो कोल्ड क्लाइमेट में रह सकता है। तो इसका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाइट फर रहना जरूरी है वहाँ पर रहने के लिए, फैट बिलो स्किन, यानी कि चर्बी का होना जरूरी है उतने ठंडे कंडीशन में रहने के लिए, और कीन सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की एकदम अच्छी शक्ति होना जरूरी है, तभी ना वो फिर खाना ढूंढ पाएगा। तो ये जो 3 चीज़ है ना, ये उसको कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए जरूरी है। बाकी चीज़ देखो यहाँ पे थिन स्किन दे दिया तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, पतला उसका चमड़ी होगा तो ऐसे ही निपट जाएगा भैया, इसका जरूरत है नहीं। उसके अलावा ये लॉन्ग टेल का क्या करेगा वो, वहाँ पर बर्फीला इलाका में पेड़ पौधा तो रहेगा नहीं। उसके अलावा वाइड बॉडी तो ठीक है, पॉज फॉर स्विमिंग, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पोलर बियर जो है रेस्पिरेशन के लिए उसके पास गिल्स थोड़ी होते हैं, वो तो फिश के पास गिल्स होता है, तो ये नहीं होगा, हमारा फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान रखना, ये जो हमारा बीच वाला जो इलाका रहता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड रहेगा या फिर मॉडरेट हमारा टेम्परेचर रहेगा बहुत ज़्यादा रेनफॉल के साथ, कोल्ड रहेगा क्या, तो कोल्ड तो हो नहीं सकता, ड्राई रहेगा क्या, नहीं। तो हॉट और ह्यूमिड जो है ना वो सिंपल, देखो ये सब भी होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर होता है ये सब ट्रॉपिकल के बीच में, लेकिन जो नॉर्मल आप एवरेज देखोगे तो ट्रॉपिकल रीजन में जो मौसम होता है वो हॉट और ह्यूमिड होता है। तो इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चन आंसर होता है यहाँ पर कंप्लीट 000 मैंने लिख दिया है जेम्स बॉन्ड वाला। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर है उसको भी मैं इसी तरीके से पहले एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेनेशन के वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद आपको उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके भी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।